फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करेंगे ऑफिस स्पेस सॉल्यूशंस लिमिटेड के आईपीओ पर। कंप्लीट एनालिसिस करेंगे इस वीडियो में कि किस तरह से ये आईपीओ कंपनी लेकर के आई है और इस कंपनी के बारे में बिजनेस एनालिसिस वगैरह करके जानने की कोशिश करेंगे इस आईपीओ में आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं। इनकॉर्पोरेट हुई थी कंपनी 2014 में और कंपनी क्या है? कंपनी एक वर्क स्पेस सॉल्यूशन प्रोवाइडर है। कहने का मतलब यह है कि कंपनी जो है आपको जैसे ऑफिसेस वगैरह होते हैं ना, तो ऑफिसेस के वर्क स्पेस जो है वो प्रोवाइड करने का काम करती है। आप कह सकते हैं कि रियल एस्टेट कंपनी है। अब इसमें कंपनी करती क्या है कि कंपनी वर्क स्पेस सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है जिसमें कि वो निजी व्यक्तियों के, स्टार्टअप्स के, एसएमईज के और लार्ज कॉरपोरेशंस को जगह डेवलप करके देने का काम करती है। कंपनी का कोर सॉल्यूशंस है कोवर्किंग करके, यानी कि जिनको ये वर्क स्पेस दे रही है उनके साथ काम करके फ्लेक्सिबल वर्क स्पेस देके कस्टम ऑफिस स्पेस प्रोवाइड करना और मोबिलिटी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करना, जिससे कि इन कंपनियों का जो काम है वो आसान हो जाता है। इनके क्लाइंट्स का फूड बेवरेजेस सेक्टर्स में, आईटी सपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस और इवेंट होस्टिंग में कंपनी खासा काम कर रही है। फ्रेंड्स, अगर बात करें कंपनी की 31 दिसंबर 2023 तक, तो कंपनी जो है 169 शहरों में, सेंटर्स में 16 शहरों में भारत में काम कर रही है, जिसमें कि कंपनी ने 1,05,258 सीट्स जो है बैठने की सीट जो है लोगों को दी है, यानी कि जो ऑफिस में बैठने की जो जगह होती है, जितने एरिया में इन्होंने डेवलप करके दी है, 1,05,000 लोग वहां पे बैठ सकते हैं और वो जो एरिया है वो है 5.33 मिलियन स्क्वायर फीट। एडिशनली जो है 31 सेंटर, जिसमें कि 25,000 सीट जो है करंटली है वो काम पे लग गए हैं और उसमें 1.23 मिलियन स्क्वायर फीट जो है वो काम डेवलप हो जाएंगे। कंपनी हैज एक्सपेंडेड इट्स बिजनेस ऑफरिंग एंड नाउ प्रोवाइड्स इन हाउस फिट और फैसिलिटी मैनेजमेंट सर्विस टू इट्स क्लाइंट्स। और 31 दिसंबर 2023 के हिसाब से 81% जो कंपनी का सेंटर है वो कमर्शियल एसेट है और 18% जो है वो अल्टरनेट एसेट्स में काम कर रहा है। फ्रेंड्स, बात करें कंपनी के टीम की, तो 100 एम्प्लॉई कंपनी के पास हैं। हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज में प्रोवाइड कर रहे हैं कंपनी के क्लाइंट्स को और कंपनी के पास 63 डिजाइनर और प्रोजेक्ट मैनेजर हैं जो कि कंपनी के अनुसार जो है वो इंडस्ट्री के अच्छे खासे एक्सपीरियंस को कैटर कर रहे हैं। फ्रेंड्स, इस आईपीओ के टाइमलाइन के बारे में अगर बात करें तो आईपीओ खुल रहा है 22 मई को, यानी कि आज की डेट में ये आईपीओ खुल रहा है और क्लोज होगा ये 27 मई को। अलॉटमेंट की बेसिस फाइनल होगी 28 मई को और इनिशिएशन ऑफ रिफंड होगा 29 मई को। और अगर शेयर आपको मिल जाते हैं तो 29 मई को ही क्रेडिट होगा। और अगर लिस्टिंग की बात की जाए फ्रेंड्स, तो वो आपको 30 मई को होता हुआ नजर आएगा। तो 30 मई को आपको इस एक नई कंपनी के ऊपर नजर रखनी होगी जो कि स्टॉक मार्केट का हिस्सा बन जाएगी। फ्रेंड्स, बात करें इसके फेस वैल्यू की तो वो 10 रुपए है। प्राइस बैंड निर्धारित है 364 रुपए से 383 रुपए के बीच में। लॉट साइज 39 शेयरों का है और टोटल फ्रेंड्स जो इशू साइज है कंपनी को चाहिए 598 करोड़ 93 लाख। फ्रेश इशू इसमें से 128 करोड़ है, ये कैपिटल को बढ़ाएगा। और ऑफर फॉर सेल ये 470 करोड़ 93 लाख, ये जो है प्रमोटर आपके शेयर जो है वो बेच करके कंपनी से निकल रहे हैं। तो ये पैसा कंपनी के पास नहीं जाना। 128 रुपए फ्रेश शेयर कैपिटल कंपनी जनरेट कर रही है। अब फ्रेंड्स, जो रिटेल को लगाना है वो एक लॉट 39 शेयरों के लिए 14,937 रुपए, ये मिनिमम आपको एक लॉट के लिए लगाना होगा। 13 लॉट के लिए आप मैक्सिमम लगा सकते हैं 507 शेयरों के लिए। इसमें आपको देने होंगे 1,94,181। SHNI अगर आप हैं लगाना चाहते हैं 14 लॉट तो 546 शेयरों के लिए आप लगाएंगे 2,09,118 और SHNI 66 शेयरों के लिए 66 लॉट के लिए 2,576 शेयरों के लिए 9,85,842। और अगर आप BHNI कैटेगरी में हैं 67 लॉट के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो 2,613 शेयर 10,779 रुपए आपको लगाने होंगे। फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स की, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। एसेट्स कंपनी के आप देखिए तो 508 करोड़ का एसेट्स कंपनी ने 2021 में रिपोर्ट किया है। 2022 में वो 559 करोड़ हो जाता है, फिर उसके बाद 930 करोड़ और अभी 31 दिसंबर 2023 को ये सीधे हो जाता है 1352 करोड़। तो क्या इसमें बोरोइंग है? लेकिन यहां पे आपको जवाब है कि बोरोइंग उस हिसाब से तो नहीं है। 2 करोड़, 12 करोड़, 10 और 23 तो कंपनी के इंटरनल जो रिसोर्सेस है उससे कंपनी ने एसेट क्रिएशन किया है। रेवेन्यू अगर आप देखें 216, 278, 565 और 633 रेवेन्यू तो कंपनी का लगातार और जबरदस्त तरीके से बढ़ा हुआ नजर आ रहा है। लेकिन आप यहां पे देखिए कंपनी लगातार पिछले 3 सालों से नुकसान में ही चल रही है। तो 42 करोड़, 57 करोड़, देन 46 करोड़, अभी 18 करोड़, ये 31 दिसंबर तक का डेटा है, यानी 9 महीने का यहां पर आपको ये दिख रहा है। अगर आप इसको डिवाइड करके अगर आप सम करेंगे तो मुझे लगता है कि ये
तो अगर आप कंपनी के नेटवर्थ की बात करेंगे तो इस समय फिलहाल कंपनी का नेटवर्थ है यानी एसेट्स माइनस लायबिलिटीज 247 करोड़, जो कि लगातार बढ़ता हुआ आया है। रिजर्व्स का सरप्लस नेगेटिव में है। तो आप एक ऐसी कंपनी में, अगर आप इसमें फाइनल करते हैं अपने पैसा लगाने के लिए, तो एक ऐसी कंपनी में जाएंगे जहां पर कि आपको अभी कोई भी कमाई होती हुई नहीं दिखाई दे रही है। तो स्वाभाविक सी बात है कि यहां पर आपको रिटर्न ऑन नेटवर्थ नेगेटिव में है। प्राइस टू बुक वैल्यू यहां पे 9.63 और डेट इक्विटी रेशियो 0.1, ये अच्छी बात है। लेकिन अगर आप यहां करंट अर्निंग्स की बात करेंगे तो कुछ भी यहां दिखाई नहीं देता है। तो 2658 करोड़ के आसपास अपर प्राइस बैंड के हिसाब से अगर आप देखें तो 2658 करोड़ के आसपास मार्केट कैपिटलाइजेशन में ये कंपनी लिस्ट होते हुए नजर आएगी। फ्रेंड्स, अगर पैसे की बात की जाए कि उसका प्रयोग क्या करेंगे, जो कंपनी के पास पैसा जाएगा, तो फंडिंग ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर टुवर्ड्स एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू सेंटर, जो सेंटर्स हैं और भी डेवलप करेंगे, और फंडिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। तो कंपनी और भी एक्सपेंशन करने के मूड में है। फिलहाल फ्रेंड्स, मैं जीएमपी की बात करूं तो 383 का जो हाई प्राइस बैंड है उस पर कंपनी इशू कर रही है। 135 रुपए यहां पे जीएमपी ट्रेंड कर रहा है, यानी 518 रुपए के आसपास या 35% का यहां पर आपको ये एक अपसाइड यहां पर पहले दिन मिलने की संभावना है। फ्रेंड्स, अगर बात की जाए इस आईपीओ की कि इसमें आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, अप्लाई और नॉट, तो मेरी यहाँ पे क्लियर कट यहाँ ओपिनियन, ये जो मेरी ओपिनियन होगी, देखिए ये पर्सनल ओपिनियन होगी, आपको इस पे फॉलो करना है या नहीं करना है ये आपके ऊपर है, लेकिन ये एक एजुकेशनल पर्पस का बनाया हुआ वीडियो है। ये मेरा डिस्क्लेमर, आप मेरी तरफ से ये ले लीजिए। पहली चीज तो अप्लाई करना या नहीं करना चाहिए, कंपनी का बिजनेस मॉडल ठीक है, रियल एस्टेट के सेक्टर में कंपनी काम कर रही है, ऐप और वर्क स्पेस सोल्यूशन को डेवलप कर रही है, आने वाले समय में ये बढ़ता रहेगा। लेकिन अगर फाइनेंशियल्स की बात की जाए तो फाइनेंशियल्स निराश करते हैं, और उस हिसाब से मैं यहां पर अगर अपना पैसा लगाने की सोचूंगा तो मैं यहां कतई अपना पैसा किसी भी हाल में नहीं लगाऊंगा। तो इस हिसाब से मुझे लगता है कि ये कंपनी अभी फिलहाल अप्लाई करने के लिए नहीं है। किसी भी कंपनी में हम लोगों ने देख लिया है कि ऐसी कंपनियां जो कि प्रॉमिसिंग फ्यूचर वाली होती हैं, जैसे कि आपने देखा था पेटीएम में क्या हाल पेटीएम ने कर दिया बाजार में आकर के। तो ये एक मुझे लगता है कि ये रिव्यू वीडियो तो नहीं है, एक वार्निंग टाइप का वीडियो मैंने आपके लिए बना दिया। बिल्कुल इस तरह की कंपनियों में फंसने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स। आई होप कि आप मेरी राय से सहमत हो भी सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस से बनाया है, कैसा लगा जरूर बताइए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।